तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नव प्रभात नेगी और आप देख रहे हो मेरा 365 डे चैलेंज। तो आज डे 43 है और आज देखेंगे ज़रा व्लॉग में क्या क्या होता है। मेरे को लगा था व्लॉग छोटा बन सकता है व्लॉग, बट कोई नहीं। और व्लॉग देखने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब ब्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई सुबह के बज गए 6:30 और आज जरा मौसम देखना। हाँ भाई, पूरा कोहरा लगा हुआ है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं रहता हूँ देहरादून के झाझरा एरिया में और ये भाई वहीं का सीन है पूरा। बाकी मेन देहरादून में तो डिफरेंट रहता है, बाहर सबर्बन एरिया है ना ये पूरा, तो यहाँ पे एकदम मौसम डिफरेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू जैसे घंटाघर उस साइड। तो भाई वो ज़्यादा एक्सरसाइज तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं भूल ही गया कि भाई रिकॉर्डिंग भी करनी है। मैं यही भूल गया कि मैं व्लॉग बनाने आया था। बट एक हैंडस्टैंड बचा था एक्सरसाइज, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो आप देख लो हैंडस्टैंड कैसे कर रहा हूँ मैं। अभी मैं इस साइड के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दूसरी साइड से करूँ, लेकिन भाई पता हुआ क्या, मैं एक बार ट्राई किया था और मैं गिर गया। तो अब इतने लोगों के सामने बेइज्जती हो जाए तो मैं वापस नहीं करा इसलिए। और देखो मैं ज़रा पुशअप मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई सारी एक्सरसाइजेस कर ली है। अब रनिंग करनी नहीं, आज मैं वॉक करके आया था 30 मिनट्स वॉक करके 3 किलोमीटर्स। तो काफ़ी शरीर में काफ़ी जान बची थी। और आज जो मैंने की वो वापस मेरे पुल की एक्सरसाइज की क्योंकि उस दिन हुई नहीं थी। तो आज काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है क्योंकि भाई बहुत एनर्जी बची थी। थोड़ा सा पानी पीने के बाद वापस आ गया था। तो चलो फिर दिन की शुरुआत करते हैं। और आप देखो ज़रा सनराइज़ हो चुका है। आज थोड़ा फॉग ज़रूर है, बाकी दिन की तरह क्लियर मौसम नहीं है आज। तो ऐसे ही मैं चलते चलते सोच रहा था, अभी मैं क्योंकि घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि क्या आपकी उस पर भी मतलब सोशल मीडिया में ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ जा रही है। बेसिकली मैं देखता नहीं, मतलब मैं जब इंस्टाग्राम चलाता था, अब मैंने इंस्टॉल कर रखा है। जब मैं चलाता था तो मैं बेसिकली उसमें मीम्स देखता था, मतलब जितना भी कॉमेडी वाला रहता है। मेरा इतना पॉलिटिकल इशू नहीं रहता जितना भी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से सोर्स नहीं बनाता अपने न्यूज़ के। तो तब भी मेरे उसमें नेगेटिव न्यूज़ ऐसे फोर्स की जा रही है कि मतलब तू देख वीडियो, ये तेरे शहर में हो रहा है गलत काम, मतलब जो भी अच्छा काम हो रहा होगा ना इंडिया में, वो नहीं दिखाया जाएगा उतना जितना नेगेटिव काम दिखाया जाएगा। बेसिकली अगर एल्गोरिथम है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं से फोर्स हो रहा है तो आप भी बताना। क्योंकि अभी वैलेंटाइन पूरा चल रहा है, तो बेसिकली जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो वैलेंटाइन वाला कंटेंट पुश करना चाहिए उसे, लेकिन वो नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा पुश कर रहा है मेरे उसमें, इसलिए मैंने अनइंस्टॉल भी कर रखा। और आप भी बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके सोशल्स में नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी कंसर्न वाली चीज़ है। इवन दो थ्रेड्स में भी, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जब हम वीडियो को लाइक करते हैं ना, जैसी वीडियो को मैं वैसा कंटेंट हमें रिकमेंड होता है, लेकिन जैसे मैं मीम्स लाइक करता हूँ तो कुछ दिन देर तक वो दिखते हैं, फिर वापस वैसी नेगेटिव न्यूज़ कि आपके यहाँ ये हो गया, पॉलिटिकल इश्यूज़, इस तरीके। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जैसे कोई जैसे न्यूज़ देखते हो ना, तो न्यूज़ इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक से मत लो। आप पहले उसका फैक्ट चेक करो। जैसे अगर यूजीसी के ऊपर कोई भी न्यूज़ आती है, तो आप सबसे पहले तो यूजीसी की वेबसाइट या फिर यूजीसी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको सुना करो। बेसिकली आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट सुननी है, आपको किसी इन्फ्लुएंसर से बोली गई हुई बात नहीं सुननी, क्योंकि वो उसे अरोड़ मरोड़ के बोलते हैं। वो अपने व्यूज़ के हिसाब से बोलते हैं, मतलब जिस हिसाब से उन्हें व्यू चाहिए या फिर जो उनकी ऑडियंस है वो उस हिसाब से वॉच टाइम के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। तो आपको उनका कंटेंट फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद की रिसर्च करनी है हर न्यूज़ पे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत न्यूज़ पे क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है जस्ट फॉर व्यूज़, कि व्यू मिल जाए, लोग देख लें, लोग वीडियो लाइक कर दें, और इसीलिए वो मैनिपुलेट कर देते हैं। फेक न्यूज़ नहीं होती वो, बस मैनिपुलेशन होता है। न्यूज़ होती है बट वो मैनिपुलेट होती है, तो आपको लगता है कि ये पूरी गलत है। तो कंक्लूजन यही है कि इससे पहले आप किससे आर्ग्यूमेंट करो किसी भी न्यूज़ के ऊपर, आप उसका फैक्ट चेक करो, आप खुद की रिसर्च करो। किसी बंदे के कंधे पे रख के गोली नहीं चलानी बिल्कुल भी, क्योंकि आधे आर्ग्यूमेंट्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं जब आप उनसे पूछते हो ना कि तेरा सोर्स क्या है। जैसे आप उससे पूछोगे तेरा सोर्स क्या, वो बोलेगा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, तो वो वही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इंस्टाग्राम में इतने फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने देखे हैं ना मैंने। अभी बजट रिलीज़ हुआ, बजट पूरा पढ़ा भी नहीं उन्होंने, वो बस हाँ टैक्स बढ़ गया, कितना 200% बढ़ गया। अरे 1.5 से 1.75 कुछ हुआ होगा, तो डेफिनेटली 200-300% का जंप होगा।
परसेंटेज डिफरेंट होता है, एक्चुअल वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। ओ भाई उस पे इतना मैनिपुलेशन, और एक और था वो रोड वाला, उस पे भी इतना मैनिपुलेशन, क्या बोले। इसीलिए आप ना ट्रस्टेड सोर्स देखा करो, इंस्टाग्राम से रील देख के न्यूज़ अपडेट नहीं करनी है अपनी। और वही रही ट्रस्टेड सोर्सेज की, तो मैंने बोल दिया है, आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखो। ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्स पे डालते हैं वो, यानी ट्विटर पे, या फिर कहीं इंटरव्यूज़ होते हैं लोकसभा राज्यसभा में जब बोला जाता है तब उन्हें सुना करो। पूरी स्टेटमेंट सुननी है आपको आधा अधूरा भी नहीं सुनना है, या फिर किसी ने क्लिप करके डाला होगा बीच बीच से काट के, वो भी नहीं देखना है, उसमें भी मैनिपुलेशन होता है। और जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी बात सुना करो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ चैनल किस साइड बायस्ड रहता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना, तब आप आर्ग्यूमेंट्स में कहीं पे फंस जाओगे और फिर आप मार खाओगे और कुछ नहीं, या फिर क्या बोलते, पिटे जाओगे, सीधी बात है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि द हिंदू लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है, या फिर न्यूट्रल कौन है, कौन सा यूट्यूब चैनल न्यूट्रल है, कौन सा बायस्ड है, किसकी तरफ है, कौन कांग्रेस की तरफ है, कौन बीजेपी की तरफ है, ताकि आप आर्ग्यूमेंट्स को जज कर सको और फिर आप एक न्यूट्रल डिसीजन देख सको। क्योंकि जिस हिसाब से जियो पॉलिटिक्स और इंटरनल अफेयर चल रहे हैं ना, बेसिकली जो कॉन्वर्जेसन होती है लोगों के बीच में, वो ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर होती है। तो आपको अपने सोर्सेज एकदम क्लियर रखने, कोई भी फेक और या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी तो भाई आप देख लेना। आज मैंने इसके ऊपर इसलिए बात करी है क्योंकि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, और जितने भी हमारे सोशल मीडियाज़ है उसमें से कोई भी इंडियन नहीं है, सारे वेस्टर्न हैं। तो हो सकता है, मतलब चांसेस हैं इस चीज़ के कि आप वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो जाओ। ठीक है, वैंस अगर कोई भी प्रोपेगेंडा या फिर कोई भी एल्गोरिथम रचता है, तो आप उसके क्या बोलते इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे, और फिर आप जैसा वो चाहेंगे वैसे ही करोगे डेफिनेटली, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेट से ही वो होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ऐसा है, इसीलिए इन पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना। ठीक है, कंटेंट पे जो जो आपकी फीड में आता है। और भाई ये देखो, ये चीज़ होने लगी क्लियर। यहाँ पे पहले घर वर थे ना, मतलब अब ये जाने लग गए। यहाँ पे पहले हमारा ग्राउंड हुआ करता था, पहले यहाँ पे हमारा ना ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे हम। और फिर जब से हाईवे बनना शुरू हुआ, यहाँ पे भी हमारा ग्राउंड था, यहाँ पे काफ़ी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह हुआ करती थी, सब चला गया। और अभी ये भी है, दो साल पहले लगा था शायद ये पूरा प्लांट, और अब धीरे धीरे ये हट जाएगा, पर मुझे नहीं लग रहा हटेगा जिस हिसाब से इन्होंने बजरी रखी है यहाँ पे। और इस हाईवे ने, पता है, यहाँ पे एक अमरूद का बागान है, ये पूरा, ये अमरूद का बगीचा है पूरा, इसको भी उड़ा दिया पूरा। तो भाई ये बिल्लियाँ हैं ना, ये और ये, भाई इन्होंने, पता है, यहाँ की सारी चिड़ियों को उड़ा दिया। मतलब हमने यहाँ पे चावल रखे रहते थे बहुत सारे चिड़ियों के लिए, देखो ऐसी की ऐसी है ये कल परसों से, क्योंकि इन्होंने 2 चिड़िया मार दिया है यहाँ पे, 2 चिड़ियों को फील्डिंग सेट करी है, जिसकी वजह से बाकी चिड़िया अब आ भी नहीं रही। देखो पहले यहाँ पे नहीं बैठी रहती थी, बहुत सारी स्पैरोज़ और कबूतर आते थे, तो इन्होंने एक कबूतर और एक स्पैरो की फील्डिंग सेट करी, जिसकी वजह से अब बाकी नहीं आ रही। इन्हें भगाना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके हमारे चिड़िया वापस आएगी। अरे देख रहे हो आप, पिरामिड जैसा, ये पिरामिड नहीं है कोई, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पिरामिड नहीं है, यहाँ पे इसने पूप किया है, वो देखो, ये दिख रहा है ये ये इसकी टट्टी है, और इसने देखो सारा ऐसे 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 कर करके पहाड़ बना के रखा है। अब इसको हटाएंगे नहीं तो इससे बदबू आएगी, जो सीधा उड़ के हमारे नाक में आएगी। अरे देखो भाई, कल पेंट किया था थोड़ा मैंने, अब पैर में देखो कैसा हो रखा है दाने दाने। तो भाई अभी जूते भी धोने हैं, क्योंकि इनकी बहुत हालत ख़राब हो गई है, और काफ़ी दिन हो गए इनको धोए नहीं, और इससे बदबू भी आ रही, क्योंकि मेरे पैर से भी आने लगी बदबू। तो भाई इसको भी धोएंगे आज। कोई इस डब्बे को मेरे से दूर ले जाओ, फिर क्रैश मार गया। ये 2 बार मैंने इस पर क्लिक किया और एक क्रैश मार गया। ये भगवान, ये देखो ज़रा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्या ओबीएस है यार। अरे दूसरी बार क्रैश मार गया भाई साहब, मैं नहीं कर रहा यार। मैं सोच रहा था थोड़ा स्ट्रीमिंग का कुछ कर दो मैं इस चैनल पे, और को पीछे आ गया, वो स्ट्रीम भी बंद हो गई, ये हैंग मार गया पूरा। थोड़ा लिपापोती का काम करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे, और अब मैं देखूँगा थोड़े मैचेस। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं वैलोरेंट के मैचेस देखता हूँ, क्योंकि मैं वैलोरेंट गेम खेलता हूँ। वैसे तो मेरे CSK भी देखता हूँ, काउंटर स्ट्राइक के, लेकिन मैं गेम खेलता नहीं, तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन वैलोरेंट के देखता हूँ। अभी वैलोरेंट के क्या चल रहे हैं, चैम्पियंस चल रहे हैं, तो मतलब हर रीजन में, अभी पहले रीजन में हो रहा है EMEA पैसिफिक,
और हमारे इंडिया से जो इंडिया की टीम है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो काफ़ी अच्छा खेल रही है। अभी मैंने उसका मैच देखा नहीं कि वो एलिमिनेट हुई कि नहीं हुई। और फिर ऐसे अमेरिका चाइना से भी हो रही है। तो ये 4 रीज़न है वहाँ के हो रहा है। फिर होगा चैंपियन, फिर क्या बोलते हैं ये सारे मिलके एक दूसरे रीजन के साथ कॉम्पिटिट करेंगे, फिर चैंपियन बनेगा। तो भाई कल मैंने देखा था टीम लिक्विड वर्सेस टीम हेरेटिक्स। भाई ये इतना भयंकर मैच था ना, इसमें लिक्विड ने इतना आउट परफॉर्म किया ना, इतनी इतनी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है हेरेटिक्स, और भाई 2-0 से हरा दिया। और अगर आप भी बेसिकली देखते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी टीम है, मतलब आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। भले ही इंडिया से वो जा रही है ना ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, लेकिन मेरे को उतनी अच्छी खास नहीं लगती क्योंकि उसमें इंडिया के प्लेयर्स नहीं है। उसकी जगह मैं सपोर्ट करता हूँ टीम लिक्विड को, जो है कहाँ की, EMEA रीजन की है, उसमें नैट्स है। तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और आप बताना कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ तो वो भूल ही गए, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 14 फरवरी है। तो आपको और आपके परिवार को वैलेंटाइन दिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ढेर सारे आप खुशी खुशी रहे आपके परिवार में। तो बस इतना। और भाई मैं स्टिंग और दही लेके चल गया वापस, क्योंकि भात के साथ दही खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और स्टिंग इसलिए ताकि मेरे को नींद ना आए, क्योंकि अभी थोड़ा काम पे भी जाना है इसलिए। तो 2 घंटे की बहुत गहरी नींद के बाद बहुत सही हुआ, टाइम पे मेरी नींद खुल गई। और अब मैं रेडी हो गया हूँ ट्यूशन जाने के लिए। टाइम भी हो गया है, लेकिन हम जाएंगे पीछे वाले रास्ते। तो मैं 10 मिनट पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अगर आगे वाले रास्ते से जाते ना तो मेरे को आधा घंटा लगता है पैदल पैदल। और मस्त हवा चल रही है और मौसम भी गर्म होने लग गया है। तो दिन ख़त्म होने को आ गया और मैं ट्यूशन पढ़ाने पहुंच गया था। और मैं आपको मिलूंगा अगले व्लॉग में। तो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले व्लॉग में देखेंगे कुछ अलग हो, क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी है, तो शायद ब्लॉग में कुछ डिफरेंट मिले। तब तक के लिए बाय बाय।